So exercise 6.5 question number 22 है a wire of length 28 meter is to be cut into two pieces. One of the pieces is to be made into a square and the other into a circle. What should be the length of the two pieces so that the combined area of the square and the circle is minimum. तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास एक वायर है, तो ऐसे वायर के दो पोर्शंस हैं। वायर के दो पोर्शन इसलिए क्योंकि एक पोर्शन को कन्वर्ट किया गया है स्क्वायर में और दूसरे को सर्कल में। तो हम ऐसा मान लेते हैं, सपोज फर्स्ट लेंथ x है और सेकंड लेंथ को मान लिया y। तो इक्वेशन बन जाएगी पहली तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 28। मीटर वगैरह मैं बाद में अप्लाई कर दूंगा, अभी यहाँ पे यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ। तो x प्लस वाई इक्वल टू 28 फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब बोला गया है कि इस वायर को टू पीसेस में कट करने के बाद पहले पीस को कन्वर्ट किया गया एक स्क्वायर में और दूसरे पीस को कन्वर्ट किया गया एक सर्कल में। तो इस स्क्वायर की साइड लेंथ हम a अज्यूम कर लेते हैं। अगर स्क्वायर की साइड लेंथ a अज्यूम करी तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा a स्क्वायर और इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 4a। तो पेरीमीटर ऑफ एनी शेप क्या होता है, उसके बाउंड्री का एरिया। तो इस पूरे लेंथ x को स्क्वायर में कन्वर्ट किया गया है, तो हम बोल सकते हैं कि 4a इज इक्वल टू x। फिर नेक्स्ट दूसरा केस जो सर्कल कन्वर्ट किया गया है उसकी रेडियस को अगर मैं स्मॉल r अज्यूम करता हूँ तो इसका सरकमफ्रेंस कितना आ जाएगा, सरकमफ्रेंस बन जाएगा 2 पाई r और सरकमफ्रेंस ही इसकी आउटर बाउंड्री है, तो वो इस y लेंथ के वायर से मिलके ही बनी है। तो 2 पाई r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y। तो ये दो रिलेशंस और आ गए हैं हमारे पास। इसको x प्लस वाई इक्वल टू 28 में सब्सटीट्यूट किया तो बन जाता है 4a प्लस 2 पाई r इज इक्वल टू 28। यहाँ से हम चाहें तो a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू बन जाएगी 28 माइनस 2 पाई r अपॉन 4। फर्दर इसको 2 से डिवाइड किया जा सकता है। 2 से डिवाइड करके ये बनता है 14 माइनस पाई r अपॉन 2। तो ये आ गई है a की वैल्यू। a क्या है हमारे पास, साइड ऑफ स्क्वायर। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेज सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज मिनिमम। तो कंबाइंड एरिया को अगर मैं कैपिटल A से डिनोट करूं तो वो आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल के इक्वल। एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा, पाई r स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी कितनी, 14 माइनस पाई r अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा पाई r स्क्वायर। तो ये कम्प्लीटली हमने एक ही टर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब एक ही वेरिएबल रह गया इक्वेशन में r। फाइनली हमें एरिया मिनिमाइज करना है, तो फॉर मिनिमम dA बाई dr इज इक्वल टू 0। डेरिवेटिव 0 होना चाहिए और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसा आना चाहिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा पॉजिटिव, क्योंकि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू चाहिए। तो इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। a है 14 माइनस पाई r बाई 2 होल स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट किया तो dA बाई dr इज इक्वल टू, तो 2 आगे आ जाएगा, सबसे पहले ब्रैकेट में रह जाएगा 14 माइनस पाई r बाई 2 इंटू साथ में ब्रैकेट के अंदर के टर्म को डिफरेंशिएट किया तो 14 का हो जाएगा 0 और माइनस पाई r का होगा माइनस पाई, तो साथ में आ जाएगा माइनस पाई बाई 2 और पाई r स्क्वायर का बन जाएगा 2 पाई r। तो ये तो आ गया है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली ये टर्म बनता है माइनस पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 7 पाई प्लस
पाई स्क्वेयर आर बाई 2 प्लस 2 पाई आर, इस तरीके से आ गया डी ए बाई डी आर। इसको ज़ीरो के इक्वल करना है हमें मिनिमम पॉसिबल वैल्यू के लिए, तो आर अगर कॉमन लिया तो आर के अंदर टर्म्स रह जाएंगे पाई स्क्वेयर बाई 2 प्लस 2 पाई, और ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 7 पाई के। तो यहाँ से आर आता है, एक पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 7 अपॉन पाई बाई 2 प्लस 2। तो ये बनता है, एलसीएम लिया तो एक 2 ऊपर आ जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी 14 अपॉन 4 प्लस पाई। ये आर की वैल्यू आ गई है 14 अपॉन 4 प्लस पाई। तो हमें चेक करना है कि इस पॉसिबल वैल्यू पे, इस आर की वैल्यू पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नहीं। तो उसके लिए ये जो एक्सप्रेशन मैंने निकाला है डी ए बाई डी आर का, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा हमें डी टू ए बाई डी आर स्क्वेयर। तो -7 पाई का ज़ीरो हो जाएगा, फिर बाकी दोनों टर्म्स में सिर्फ आर है तो वो आर हट जाएगा और वैल्यू बनेगी पाई स्क्वेयर बाई 2 प्लस 2 पाई। जो क्लियरली दिख रहा है हमें कैसा है, एक पॉजिटिव नंबर होगा। पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब एट आर इज इक्वल टू 14 अपॉन 4 प्लस पाई, एरिया इज मिनिमम। ये किसके एरिया की बात हो रही है, कंबाइंड एरिया की बात हो रही है। लिख देता हूँ ब्रैकेट में, एरिया कंबाइंड इज मिनिमम। तो यहाँ से हमें R मिल गया है। फाइनली हमसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट शुड बी द लेंथ्स ऑफ द टू पीसेस। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x था 4a के इक्वल और y था 2 पाई r के इक्वल। तो पहले y निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा 2 पाई इंटू 14 अपॉन 4 प्लस पाई। तो यहाँ से y मिल जाएगा, y इज इक्वल टू, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू आ गई 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई, और x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 4 इंटू a, और a की वैल्यू हमने निकाली थी 14 माइनस पाई आर बाई 2, 14 माइनस पाई आर अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ से कैंसिल आउट किया तो 2 इंटू 14 माइनस पाई इंटू, अब साथ में आर की वैल्यू रखनी है जो है 14 अपॉन 4 प्लस पाई। तो इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेने पे x आ गया, x इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में है 14 माइनस 14 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। तो ये बनता है, नीचे एलसीएम में आ जाएगा 4 प्लस पाई, और 14 इंटू 4 हो जाएगा 56 प्लस 14 पाई माइनस 14 पाई, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये 14 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू आ गई 112 अपॉन 4 प्लस पाई। तो ये हमारे x की वैल्यू आ गई है। तो ये किस में आएगी, सेंटीमीटर्स में आएगी, सॉरी मीटर्स में आएगी, क्वेश्चन में मीटर गिवन है, और y की वैल्यू आई है 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई मीटर। ये लेंथ ऑफ द पीसेस ऑफ वायर आ गई है।